नागेंद्र ने पनडुब्बी में नशे में धुत प्रसन्नतापूर्वक प्रवेश किया और एलएसटी ने चुपचाप उसे सीधे पकड़कर चलने में सहायता की। नागेंद्र की पैनी दृष्टि परमल पर टिकी थी, जिसके लिए नागेंद्र एवं एलएसटी के संबंधों के बीच का घटनाक्रम अभी भी नया था और समझ पाना कठिन। फिर भी उसने अनिच्छा से अपनी दृष्टि नागेंद्र की पैनी दृष्टि से मिलाई। तुम बहुत आकर्षक हो, अपने पिता से भी अधिक आकर्षक। नागेंद्र ने अपने विचारों का वर्णन किया। एक क्षणिक विराम के पश्चात उसने कहा, मुझे हमारे अगले शब्द के शिकार पर ले चलो। उसे दूसरी ओर से चलने में समर्थन देने हेतु परमल ने नागेंद्र का दूसरा हाथ उठाया और अपने कंधे पर लटका लिया और वे तीनों नागेंद्र के कैबिन की ओर चलने लगे। भीतर जाते ही नागेंद्र अपने बिस्तर पर लेट गया और उसे तुरंत नींद आ गई, जिसे एलएसटी व परमल विचित्र सी शांति में खड़े रह गए। एलएसटी इस क्षण का उपयोग करके परमल से बात करना चाहती थी, परंतु परमल ने उसे तथा नागेंद्र को प्रणाम किया और वहां से चला गया। ठीक उसी रात जब नागेंद्र गोवा संग्रहालय से कलाकृति चुराकर पनडुब्बी में वापस आया था, ओम कैलाश में वेदव्यास को आरंभ से अपनी लगभग भूली हुई जीवन कथा सुनाने वाला था। तभी अश्वत्थामा ने प्रवेश किया। परशुराम शीघ्र ही तुमसे मिलेंगे और तुम्हारे अनुरोध पर निर्णय लेंगे, वेदव्यास ने कहा। तब तक हम इसे सुन सकते हैं कि इसे क्या स्मरण है। अश्वत्थामा ने ओम की ओर देखा, उसके कथा आरंभ करने की प्रतीक्षा में। आप दोनों के जन्म के सहस्रों वर्ष पूर्व सतयुग के स्वर्ण युग में दरिद्रता, लोभ और संपदा का अस्तित्व नहीं था। यहाँ तक कि श्रम भी उपस्थित नहीं था। मनुष्य ने जो कुछ भी चाहा उसने दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त किया और वह जीवन की निरस्ता से मुक्त होकर ही प्राप्त किया जा सकता था। सतयुग वह युग था जहाँ मानवता सर्वोच्च शासन करती थी और प्रत्येक व्यक्ति पवित्र एवं ध्यानी था। यह युग बीमारियों और अक्षमताओं से मुक्त था, जब लोग जन्मजात अलौकिक गुणों के साथ पैदा हुआ करते थे। इस प्रकार चारों युगों में से सतयुग का सबसे अधिक महत्व था। महिमा का रंग सफेद था। मोह, भय, द्वेष, दोष और कुकृत्यों का कोई स्थान नहीं था। यह केवल स्वर्ग का युग था, जहाँ संतोष और पूर्णता का झरना कभी नहीं सूखता था। मेरा जन्म तमिराबरानी नदी के तट पर एक छोटे से गांव में हुआ था, जो वर्तमान में तिरुनेलवेली नामक नगर के पास है। उस संपूर्ण क्षेत्र को उस समय द्रविड़ देशम कहा जाता था, जो आज का तमिलनाडु है। मेरी माता का नाम लक्ष्मी था। सबसे भयानक रातों में से एक के सबसे अंधेरे घंटे में मेरी माँ का पानी छूट गया और केवल मेरे पिता विष्णु यश उनके साथ थे। वे सहायता के लिए दौड़े। मेरी माँ गांव की मुखिया थी, इसीलिए जब उनकी प्रसव पीड़ा का समाचार आया तो गांव वाले आग की मसाले लेकर मेरी माँ को सहायता देने हेतु हमारे घर की ओर दौड़ पड़े। हाँ, मुझे पता है, अश्वत्थामा ने बीच में टोका। हमारे सूक्ष्म रूपों में जब हम तुम्हारे अतीत में थे और तुम उनकी सहायता कर रहे थे, जब मैं यह आश्वासन लिए लौटा कि आगे का रास्ता सुरक्षित है, तब तक तुम पहले से ही कृपाचार्य के आदेश का उल्लंघन करके कुटिया के भीतर चले गए थे। कृपाचार्य ने गांव वालों को आते देखा था और तुम्हें तुरंत बाहर आने की चेतावनी दी थी। हाँ, और मैं तुरंत चला आया, परंतु जब वे सभी वहां पहुंचे तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह पहले ही शिशु को जन्म दे चुकी थी और वे साफ एवं अचेत थी। शिशु भी अपनी माँ के पास स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट था। ऐसा किसने किया, किसी को नहीं ज्ञात। मेरा जन्म ग्रामीणों के लिए मेरे जीवन का पहला रहस्यमय चमत्कार था और उन्हें इस बात का अनुमान नहीं था कि यह रहस्यों की एक अनंत श्रृंखला का आरंभ था, जिसके वे साक्षी बनने वाले थे। अगली सुबह मेरी माँ ने अपने नेत्र खोले और पहली बार मुझे अपनी गोद में लिया। मेरे पिता ने उनसे पूछा कि उनकी अनुपस्थिति में क्या हुआ था। मेरी माँ ने उसे उस अपरिचित पुरुष के बारे में बताया, जो न जाने कहां से उनकी सहायता करने आया और फिर अदृश्य हो गया। मेरे पिता ने इस कथा को हमारे घर की चारदीवारी के भीतर रखने का सुझाव दिया और मेरी माँ भी सहमत हो गई। चूंकि मेरा जन्म चमत्कारी था, मेरी माँ का मानना था कि मैं भगवान की देन हूँ और इस कारण मेरा नाम रखा गया देवध्वज, अर्थात देवताओं का ध्वजधारी। मैं अपनी माँ से यह सुनकर बड़ा हुआ कि भगवान स्वयं मुझे उनके हाथों में सौंपने के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। जितनी बार मैंने इसे सुना, मैंने सोचा कि यह केवल एक कहावत थी जो उन्होंने मेरे लिए अपना प्रेम व्यक्त करने हेतु बनाई थी और इसका अधिकांश भाग आंशिक रूप से गढ़ी हुई कथा थी। अब मुझे ज्ञात है कि यह केवल एक कथा नहीं थी और वह पुरुष कोई भगवान नहीं था,
वह पुरुष मैं था। ओम ने अश्वत्थामा की ओर मुड़कर कहा, यद्यप जब मैंने अपनी माँ को तुम्हारे और कृपाचार्य के साथ सूक्ष्म रूपों में देखा तो मुझे अपना अतीत स्मरण नहीं आया, इसलिए मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। सब कुछ मुझे तभी स्मरण हुआ जब अश्वत्थामा ने नागेंद्र को गोली मारी और उसका रक्त मेरी जीभ पर आ गिरा। ओम ने वेदव्यास की ओर मुड़कर उन्हें संबोधित करते हुए समझाया। ओम ने अपनी माँ को वह अवकाश नहीं दे पाने का शोक जताया जिसकी वह हकदार थी। वह जानता था कि वेदव्यास और अश्वत्थामा धैर्यपूर्वक उसकी पिछली कथा सुन रहे थे। ओम उन्हें और अधिक प्रतीक्षा नहीं कराना चाहता था, इसीलिए उसने स्वयं को नियंत्रित किया और कथा आगे बढ़ाई। जीवन शांतिपूर्ण था और गांव शांत था। महिलाओं के पास सारी शक्ति हुआ करती थी और वे गांव में सामंजस्य स्थापित करने, निर्णय लेने तथा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। मेरा गांव मातृ सत्तात्मक था और हमारी वंशावली मातृपक्ष द्वारा गिनी जाती थी। यह मातृ सत्तात्मक समाज मेरी माँ के नेतृत्व में था और सभी एक विस्तारित संयुक्त कुटुंब के समान रहते थे। बालपन में मैं सदैव एक पुजारी बनना चाहता था, परंतु मेरे भाग में योद्धा बनने की इच्छा भी थी। मेरी इच्छाओं में निरंतर एक विवाद था, इसीलिए मैंने दोनों में महारत हासिल करने का निर्णय लिया। परंतु जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, उसने मुझ में अपने अस्तित्व के लक्षण दिखाने आरंभ कर दिए। उसने? अश्वत्थामा ने पूछा। हाँ, उसने। एक बेनाम, मुखविहीन मूक दानव जो मेरे भीतर रहता और पलता था। उसकी कोई भौतिक उपस्थिति नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, कोई मुख नहीं था। वो वह व्यक्ति था जिसे बाद में नागेंद्र के रूप में जाना जाता था। जब तक कि अश्वत्थामा ने अंततः उसे कुलधारा में गोली नहीं मार दी, किंतु उस समय उसका कोई नाम नहीं था। जब मैंने मुझ में उसके अस्तित्व का आभास किया, तब वह एक कीट मात्र मेरे भीतर प्रतीत होता था। परंतु जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, वह मुझ में और दृढ़ होता गया। अब मुझे सबसे पहली घटनाओं में से एक स्मरण आती है, जब मैं एक सुंदर पालतू खरगोश के साथ खेल रहा था। हम घंटों तक इधर उधर नाच रहे थे, जब तक कि मैं अंत में अपने पालतू पशु के साथ एक पेड़ के नीचे नहीं बैठ गया। जब मैं उसे प्रेम से दुलारने में मगन था, तो मुझ पर जैसे कुछ हावी हो गया और मैंने त्वरित खरगोश की गर्दन को मरोड़ दिया। क्षण भर के अंश में उसे मैंने दो हिस्सों में काट दिया। मेरी हरकतें इतनी बर्बर थी कि देखने वालों को अत्यंत घृणा और भय का अनुभव होने लगा था। उसके पश्चात मेरे बालपन में ऐसे अनेक घटनाएं हुई जिन्होंने मेरे क्रूर पक्ष को दिखाया। वे सब उसके मुझ पर भीतर हावी होने के संकेत थे। मेरे अप्रत्याशित व्यवहार के कारण बच्चे मुझसे अंतर बना लेते थे, इसीलिए मैं पशुओं के साथ खेलता था, परंतु कभी कभी उन्हें भी उसके गुस्से का प्रकोप झेलना पड़ता था जो मेरे मुख पर दिखाई देता था। एक दिन जब मैं 6 वर्ष का था, मैं अकेला खेल रहा था और गांव के बाहर टहल रहा था। वहां मुझे एक विशाल मृत प्राणी मिला जिसके बारे में मुझे पता नहीं था कि वह उस क्षेत्र से नहीं था, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसकी देह सड़ रही थी, पेट कटकर खुला हुआ था और उसकी देह के कुछ भाग पहले ही हड्डियां बन चुके थे। मैंने किसी वृद्ध को बुलाने का प्रयत्न किया जो मेरी सहायता कर सके, परंतु कोई नहीं आया। यद्यपि मेरी चीखें उस विशाल प्राणी के पेट में कुछ हलचल कर रही थी। मैं उत्सुक था, इसलिए मैं फिर से चिल्लाया और वह ऐसे हिलने लगा जैसे किसी अपरिचित आवाज से व्याकुल हो। यह रोचक था कि कैसे वह हर बार मेरी आवाज पर प्रतिक्रिया करता रहा। मैंने खुले पेट के भीतर झांक कर देखा और वहां हलचल का स्रोत पाया। शव के गर्भ में छिपा एक डरा हुआ छोटा जीव, इस बात से अनजान कि उसकी मृत मां उसकी रक्षा करने में असमर्थ थी। पहली दृष्टि में तो वह इंद्रधनुष की गठरी के समान लग रहा था। ध्यान से देखने पर मैंने उसके सम्मिश्रण रंगों की पहचान की और उनमें अंतर दिखने लगा। वह एक मासूम और नवजात शिशु के समान सुंदर लग रही थी। यद्यपि उसकी और शव की विशेषताओं में कुछ समानता थी, उसका आकार शव के आकार से लगभग 1/900वां भाग था। उसका विश्वास जीतने में मुझे कुछ घंटे लगे। अंततः वह देह से उभरी और मुझे यह पुष्ट करने के लिए सूंघने लगी कि मैं उसके लिए कोई संकट तो नहीं था। मैं उस जीव से सम्मोहित था। मैंने वास्तव में उसके जैसा प्राणी कभी नहीं देखा था। वह एक नवगुंजरा शिशु थी। नवगुंजरा?
भ्रमित मिसेस बन्ना ने दोहराया और पृथ्वी ने अर्थ को सरल किया। नौ का अर्थ है नौ, गुण का अर्थ है गुड़ और जर का अर्थ है पुराना, अर्थात यह जीव 9 विभिन्न गुणों का प्रतिनिधि है। ओम के अनुसार 9 गुर्जरा के पास एक पिल्ले का सिर था और 4 भिन्न प्रकार के अंग थे। एक मानव शिशु का हाथ और पैरों में से एक बाघ के शिशु का पैर, एक हाथी के शिशु का तथा एक घोड़े के शिशु का। इसमें बैल के बछड़े के समान एक कुबड़ और शेर के शावक की कमर भी थी। एक सर्प का सपोला उसकी पूंछ थी और प्राणी के 2 हृदय थे जो उसकी पतली लगभग पारदर्शी त्वचा के माध्यम से स्पष्ट दिखाई दे रही थी। ओम ने अपना अतीत सुनाते हुए कहा, मैंने उसे अपने साथ घर ले आने का निर्णय लिया। ग्रामीणों को, निम्सा को मेरी सखी और गांव के कुटुंब का सदस्य मानने में कुछ समय लगा है। निमिषा भगवान का उपहार, वेदव्यास ने कहा। हाँ, मेरे लिए भी उसका यही अर्थ था और शीघ्र ही ग्रामीणों के लिए भी वह यही बन गई। समय अपनी गति से चलता रहा और हम सबसे अच्छे मित्र बन गए। निम्सा ने शीघ्र ही सांकेतिक भाषा सीखना आरंभ कर दिया और मेरी आज्ञा का पालन करने लगी। मैं उसे एक भाई के समान प्रेम करता था और उसने भी वही किया, परंतु जब भी वह मुझ पर हावी होता, निम्सा के साथ सदैव बुरा व्यवहार होता था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, हमें पता चला कि उसके पास कुछ असाधारण अप्राप्त शक्तियां थी। वह स्वेच्छा से अपनी देह के किसी भी अंग को काट सकती थी या उन 9 प्राणियों में से किसी में भी स्वयं को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती थी। एक बार जब मुझे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की आवश्यकता थी, तो उसने स्वयं को सर्प में परिवर्तित कर लिया और मेरी रस्सी बन गई। और जब भी मुझे कुछ ढकेलने, खींचने या उठाने के लिए सहायता चाहिए होती, तब वह एक स्त्री में परिवर्तित हो जाती। जब भी मुझे दूर की यात्रा करनी होती, वह घोड़े का रूप धारण कर लेती और जब मुझे ऐसी शक्ति की आवश्यकता होती जो मानव क्षमता से परे थी, तो वह हाथी के रूप ले लेती। निम्सा की एक दुर्लभ जीवन विशेषता थी जो सबसे भिन्न थी। वह स्वयं प्रजनन करने की उसकी क्षमता थी। उसके पास यह गुण था जिसे कुंवारी रचना कहा जाता था, जिसे बाद में वैज्ञानिकों द्वारा स्त्री अलैंगिक प्रजनन के रूप में पहचाना गया, जिसमें मादा बिना संभोग के प्रजनन कर सकती है। इसके विपरीत वे अपने प्रजनन तंत्र में बचे हुए अंडे की कोशिकाओं का उपयोग करके भ्रूण बनाने के लिए अशुद्ध निषेचन की विधि का प्रयोग करते थे। यह एक अद्वितीय गुण था जो केवल सतयुग में 9 गुंजरों में पाया जाता था। तथ्य यह है कि उसका स्वयं ही एक भयंकर और साहसी प्राणी को पालना तथा उसका पालन पोषण करना यह सिद्ध करता था कि वह कितनी कुशल थी। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।